स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक के जो गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड गैल्वेनिक सेल उससे रिलेटेड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं वो सब देख लिया है। हमने रिलेशन देख लिया है किस तरीके से हम चेंज इन एंथैल्पी, गैस फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं या फिर चेंज इन एंट्रोपी को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। फिर वहाँ से हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्सिबल सेल और रिवर्सिबल सेल पे हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल चेंज किस तरीके से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, हमने वो सब भी पढ़ लिया है। आई होप आपने पिछली क्लासेस देख ली होंगी। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंसनट्रेशन सेल। क्या है कंसंट्रेशन सेल। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल पढ़ा है, हम लेके चल रहे हैं। हमने गैल्वेनिक सेल भी दो टाइप की पढ़ी है, कौन कौन सी, डबल कंपार्टमेंट सेल और सिंगल कंपार्टमेंट सेल। ठीक है, हम डबल कंपार्टमेंट सेल में क्या बोल के चल रहे हैं कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है या उनके आयंस हैं। ठीक है, ये बोल के चल रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, जैसे जिंक लेते हैं हमने इलेक्ट्रोड, तो उसी का क्या लिया था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, वहीं सिंगल कंपार्टमेंट सेल की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने अगर इलेक्ट्रोड जिंक के लिए है तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिफरेंट लिया था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। क्या हमारा गैल्वेनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल में भी हमने डिफरेंट एग्जांपल से हमने डबल कंपार्टमेंट सेल को पढ़ा था। कौन कौन से एग्जांपल से हमने पढ़ा था, कॉपर मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से भी पढ़ा था हमने। सिल्वर मतलब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से भी हमने पढ़ा है, या सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो था वो भी हमने पढ़ चुके हैं। हम गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी पढ़ चुके हैं। डैनियल सेल का एग्जांपल हमने देखा था, वही कॉपर और जिंक सल्फेट। वही हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में भी पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल आखिर होती क्या है, किस तरीके से ये डिफरेंट है। ठीक है, हमने वो भी पढ़ लिया था, उसकी भी हमने बात कर ली थी। फिर हमने बात करी थी कि रिवर्सिबल सेल क्या होती हैं, रिवर्सिबल सेल क्या होती है, क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, हमने उन सब चीज़ों की बात कर ली थी। ठीक है, कितने टाइप की रिवर्सिबल सेल होती है वो सब भी हम बात करके आ चुके हैं। ठीक है, फिर सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। फिर वो हमने डिफरेंट केमिकल मतलब डिफरेंट रिवर्सिबल सेल के लिए हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कैथोडिक रिएक्शन होगी, किस तरीके से एनोडिक रिएक्शन होगी। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर क्या होता है, फिर हम उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने दो डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर लिए थे। कौन कौन से दो डिफरेंट तरीके हमने यूज़ करे थे, जिसमें हमने एक बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया था एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, और वहीं हमने क्या करा था, दूसरी बार हमने क्या कैलोमल इलेक्ट्रोड ली थी। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड का एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया, एज अ रेफरेंस लिया था, और उसकी भी हमने क्या करा था, डिफरेंट नॉर्मेलिटी ऑफ केसीएल हमने क्या फाइंड आउट कर ली थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, फिर किस तरीके से एएमएफ कैलकुलेट करते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करी थी हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करी थी कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी स्पीशीज़ रिड्यूस होगी, वो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फिर हमने ये भी बात करी थी कि किस तरीके से हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने वहाँ पे रिवर्सिबल सेल में टाइप्स पढ़े थे, उन सब की रिएक्शन और रिप्रेजेंटेशन सब कुछ देख लिया था। फिर हमने बात करी थी रिवर्सिबल सेल की भी हमने बात कर ली थी कि जो उन तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था वो क्या हो गए थे, रिवर्सिबल सेल। ठीक है, आई होप अभी तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि हमने क्या पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, बिल्कुल आपको समझ आ चुका होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है कंसंट्रेशन सेल। देखो, उसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल का है एग्जांपल या डैनियल सेल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। कॉपर और मतलब जिंक और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जो रिएक्शन थी, अब देखो वो इतनी कॉमन हो चुकी है, हर किसी को पता है उसमें क्या हुआ था। बिल्कुल, अब तो हर कोई जान चुका होगा, इतनी बार ये एग्जाम्पल आ चुका है, रट चुका होगा बिल्कुल कि क्या था, डबल कंपार्टमेंट सेल थी, एक में जिंक थी और जिंक की क्या थी, जिंक की इलेक्ट्रोड, तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा था, जिंक सल्फेट। ठीक है, वहीं कॉपर थी, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, और वहीं कॉपर का क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देख ली थी, क्या जिंक है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही थी। अगर रिवर्सिबल सेल की बात करूँ, ठीक है, रिवर्सिबल सेल की बात कब कर रहे हैं, रिवर्सिबल सेल की अगर बात करती हूँ सॉरी, तो रिवर्सिबल अगर हम रिवर्सिबल सेल की बात करते हैं तो रिवर्सिबल सेल में देखो, हम बात कर रहे थे कि जब हमारा ये क्या थी, एक रिवर्सिबल सेल थी कि अगर हम सेल का एएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ अगर सेल के एमएफ से ज़्यादा करते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोज हो जाएगी। अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा,
पहले क्या हो रहा था, कॉपर क्या होता है, रिड्यूस हो रहा था, बाद में क्या होने लग जाएगा, जब एक्सटर्नली में ज़्यादा होने लग जाएगा तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो देखो इसी की बात करी गई है कि यहाँ पे सेल ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा था। यहाँ पे सेल ईएमएफ आ रहा था ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से क्या आ रहा था, ईएमएफ आ रहा था। हमने ये बोला था ईएमएफ क्या होता है, वो फोर्स होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये तो हम पढ़ लिया था। तो वहाँ पे ये डिफरेंस किस वजह से आता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था, हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। यही हम गैल्वेनिक सेल में देख रहे थे, ठीक है। मगर अब हमारी नई तरीके के जो सेल आते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन सेल, उनमें क्या होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान रखना, बिल्कुल अच्छे से सुनने की कोशिश करना कि कंसंट्रेशन सेल कौन सी होती है। कंसंट्रेशन सेल वो होती हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एनोड या फिर कह दे कि सेम टाइप ऑफ कैथोड या फिर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज़ की जाती हैं। अगर जिंक की एनोड लिए तो जिंक का ही क्या लेंगे, कैथोड लेंगे, ठीक है। कॉपर की इलेक्ट्रोड लिए है तो कॉपर की ही, मतलब एनोड लिए तो कॉपर की क्या लेके चलेंगे, कैथोड। यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, व्हेन जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं वो सेम मेटल की हों, क्या हो, सेम मेटल की हो, और उन्हीं का क्या हो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसी के आयंस प्रेजेंट हो, उस केस में भी हमारा ईएमएफ क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। मगर यहाँ पे जो ईएमएफ, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, द करंट फ्लो ड्यू टू द या तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोलाइट या फिर डिफरेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से हमारा अगर ईएमएफ, मतलब ईएमएफ आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या फिर करंट फ्लो हो रहा है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन सेल। क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल। नाम से ही पता चल रहा है कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, उसी सेल को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन सेल। इट इज़ अ होल सेटअप, पूरा सेटअप होता है जिसमें हमारा एक जगह पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह पे रिडक्शन होगा, रिएक्शन तो सेम वही होंगी, मगर द डिफरेंस इज दिस कि जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों सेम होंगी। जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक बार जिंक की ले रहे थे इलेक्ट्रोड, एक बार कॉपर की ले रहे थे, ठीक है। या फिर हमने जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली, तो देयर इज डिफरेंस, ठीक है। इनके जिंक का क्या लिया है, इलेक्ट्रोड लिया था सिंगल कंपार्टमेंट सेल में, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था और उसका कॉपर, दूसरे का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि दोनों ही इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं, सेम ही मेटल के ले रहे हैं, सेम ही एलिमेंट की क्या ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं। यहाँ पे जो ईएमएफ आता है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है, किस वजह से करता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। किसकी वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यही सब बातें लिखी हुई है कि गैल्वेनिक सेल, द सेल इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। किसकी वजह से, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड की वजह से। सेल में क्या होता है, उस सेल में क्या होता है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होती है एंड द ईएमएफ प्रोड्यूस वाज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि जिंक से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, एनोड से जा रहे थे कहाँ पे, कैथोड पे। तो एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, ऑब्वियसली सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। देयर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई है गैल्वेनिक सेल में, द सेल इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। क्या थे, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड से सेल बना हुआ है, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रिएट हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों की डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है। जिंक की कुछ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, कॉपर की कुछ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कहाँ से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी।
चलो ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल से ये बात समझाई गई है कि हम डेल्नियन सेल में जैसे जिंक को अगर हमने किस में डिप किया था, किस में डिप किया है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, यही लिखा हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। और कॉपर की इलेक्ट्रोड को किस में डिप किया था, कॉपर सल्फेट के, ये तो हम सब देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या थी कि जिंक क्या कर रहा था, जिंक +2 में जा रहा था, और कॉपर +2 क्या कर रहा था, कॉपर में जा रहा था। ये सब हम बहुत बार देख चुके हैं। कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसने क्या करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। वहीं हम जिंक की बात करें तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे, लूज करे। ये इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन थी, ठीक है। मगर अगर इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर, अब देखो क्या लिखा हुआ है आगे कि इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर अ सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम, क्या है, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम। बात कर रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम ऐसी सेल सेटअप कर लें जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड कैसी हो, सेम हो, क्या हो, दोनों इलेक्ट्रोड सेम हो, एंड द डिफरेंस अराइज ओनली इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो सकता है, डिफरेंस कहाँ आ सकता है, कहाँ आ सकता है डिफरेंस, जैसे अभी बताया कि डिफरेंस कहाँ आ सकता है, या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में, या जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। विद विच इलेक्ट्रोड आर इन कॉन्टैक्ट, जिसके साथ, मतलब किसकी बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से क्या होंगे, कांटेक्ट में होंगे। या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है, या उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो सकता है जिससे वो कांटेक्ट में है, जिसके अंदर वो डिप करी गई हैं, ठीक है। सो द EMF produced in such a cell is due to the difference in concentration। क्या कहा गया है, जो EMF, वही चीज़ें हो गई, जो EMF यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो किसी सेल रिएक्शन की वजह से नहीं होगा, वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, EMF प्रोड्यूस होगा, एंड देयर इज नो नेट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई भी नेट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसी का क्या होगा, उसी मेटल, अगर सेम मेटल की बात करें तो एक मेटल, सेम ही मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और सेम ही मेटल क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड तो हम क्या लेके चल रहे हैं, सेम ही लेके चल रहे हैं। तो उस केस में जो EMF प्रोड्यूस होगा वो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं, वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन। किस किस की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो सकती है, और किसकी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। और in ही such type of cell in which the EMF produced is due to the difference in concentration of electrode और electrolytic solution are called, क्या बोलते हैं इन्हें, वही चीज़ बोल दी गई है कि difference in, क्या कहा गया है कि ऐसी तरीके की सेल, क्या बोला गया है, ऐसी तरीके की सेल जिसमें जो डिफरेंस, जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, लाइक ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। या फिर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, या फिर किस में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से, जिन इलेक्ट्रोड्स में, जिन सेल्स में, सॉरी किसकी बात करें हम, सेल्स की, सेल सेटअप करी गई है पूरी, जिन सेल्स में जो EMF प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेशन सेल। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कंसंट्रेशन सेल हमारी किससे, रिवर्सिबल सेल या गैल्वेनिक सेल से डिफरेंट होती है, ठीक है। गैल्वेनिक की बात कर ले या इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर ले, दोनों से ये होगी, क्या होगी, डिफरेंस ही होगी, ठीक है। क्योंकि उन दोनों केस में क्या करें हम, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिफरेंट लेके चल रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों इलेक्ट्रोड क्या लेके चल रहे हैं, सेम लेके चल रहे हैं, और उन्हीं का क्या लेके चल रहे हैं, अनायन लेके चल रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन सेल आखिर होती क्या है। अब जैसे हमने बात करी है, जस्ट अभी ही बोला है कि कंसंट्रेशन सेल किसकी वजह से, कंसंट्रेशन सेल में EMF किसकी वजह से आता है, या तो कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोड की, या कंसंट्रेशन किसके डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। तो इसी के बेसिस पे हम इसको कंसंट्रेशन सेल को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरी में, दैट इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल
और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। देखो यही चीज लिखी गई है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, यानी कि यहाँ 2 टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल है। ठीक है, पहली कौन सी है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल यानी कि जिसमें ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा हो, ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब कंसंट्रेशन का तो हमें पता है, कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, मगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया किसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, और वहीं पे एक हो जाती है इलेक्ट्रोलिटिक। अब देखो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। मगर वहीं अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। सिंपल, यहाँ जहाँ पे ईएमएफ अराइज हो रहा हो ड्यू टू द डिफरेंस इन concentration of what, concentration of electrolytic solution is known as या known as electrolyte concentration cell। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कैसी होती है, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आखिर कैसा उसका सेटअप होता है। ठीक है, उसको हम 2 एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहले हमने लिया हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करिए। ठीक है, यानी कि जिस सेल में क्या हो, हमारी दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि एक कैथोड और एनोड दोनों ही क्या हो, हाइड्रोजन हो, क्या हो, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो दोनों ही। ठीक है, तो इसमें देखो सेटअप भी दिखा रखा है कि क्या एक सिंपल एक सेम कंटेनर है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या कर दी गई हैं, डिप कर दी गई हैं। ठीक है, क्या कर दी गई हैं, डिप कर दी गई हैं। अब जरा फटाफट से मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में होता क्या था, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैसी होती है, रिवर्सिबल सेल होती है, रिवर्सिबल सेल होती है, और इसको हम कैसे भी यूज़ करते हैं, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं, और क्या बोलते हैं हम, शी बोलते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और क्या बात करी थी हमने इसकी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ वाले केस में देखो होता क्या था उसमें कि हाइड्रोजन गैस में क्या होता था, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में कि हम सॉल्यूशन लिया करते थे किसका, किसी भी एसिड का सॉल्यूशन लिया करते थे जिसकी मोलैरिटी क्या होती थी, 1 मोलर। तो यहाँ पे हमने, और एग्जांपल के लिए हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, HCl का सॉल्यूशन लिया था जिसकी मोलैरिटी क्या थी, 1 मोलर। ठीक है, और वहीं हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे थे, इसमें से बबल कर रहे थे अराउंड द प्लेटिनम वायर। वायर कौन सा था, प्लेटिनम का वायर था। ठीक है, ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर हमने क्या करी, हाइड्रोजन गैस को बबल कराया था, और यहाँ पे क्या था, एक प्लेटिनम का वायर था, और इस पूरी ट्यूब को हमने किस में डिप कर दिया था, एक सॉल्यूशन में, जिसमें क्या प्रेजेंट था, एसिड का सॉल्यूशन प्रेजेंट था। एग्जांपल के लिए हम कौन सा लेके चल रहे थे, HCl सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, H2 गैस को क्या कर रहे थे, बबल करा रहे थे, और प्रेशर कितना ले रहे थे, फटाफट से बताएं, प्रेशर कितना ले रहे थे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इस गैस को बबल करा रहे थे अराउंड द प्लेटिनम वायर। यही हम कर रहे थे गैस इलेक्ट्रोड में। तो यही चीज़ लिखी गई है, मगर यहाँ पे देखो जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तब हम क्या लेके चल रहे थे, प्रेशर 1 atm। मगर यहाँ देखो क्या दे रखा है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की, यानी कि इलेक्ट्रोड की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट हो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करें अपने लेफ्ट हैंड साइड की, अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारी एनोड प्रेजेंट है या फिर जो भी इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, उसमें जो प्रेशर जा रहा है वो क्या है, P1 प्रेशर। क्या जा रहा है, P1 प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, बबल करा रहे हैं। ठीक है, वहीं हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस को, सेम हाइड्रोजन गैस को ही बबल करा रहे हैं, मगर यहाँ पे हमने प्रेशर क्या ले लिया है, P2। यहाँ पे हमने प्रेशर क्या लिया है, P2 प्रेशर पे क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, बबल करा रहे हैं, किसके अराउंड द प्लेटिनम वायर। प्रेशर इज इक्वल्स टू P2, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल्स टू P1। ठीक है, और देखो दोनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, सेम है। देखो इलेक्ट्रोड सेम है तो कौन सा होगा, कंसंट्रेशन सेल। और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी क्या ले रखा है, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि
ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन फर्निश करेगा। यही चीज, यही बात हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस कहाँ रहा है, कंसंट्रेशन तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या रही, सेम ही रही, कितनी रही 1 मोलर, कंसंट्रेशन क्या ही रही, सेम रही दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, बस डिफरेंस कहाँ आ गया, ऑन द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रेशर इलेक्ट्रोड के प्रेशर में डिफरेंस आया, ठीक है। तो एक में जो हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे थे वो P1 प्रेशर पे करा रहे थे, और दूसरे में क्या करा रहे थे, P2 प्रेशर पे क्या कराते हैं, हाइड्रोजन गैस बबल करा रहे थे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया है, इलेक्ट्रोड पे डिफरेंस आया है, ठीक है। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, पहले भी हम क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन, पहले हम ऑक्सीडेशन लिखते थे, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, और फिर रिडक्शन लिखते थे, यानी कि पहले एनोड की रिएक्शन, फिर सॉल्ट ब्रिज, यानी कि ए से एनोड, बी से सॉल्ट ब्रिज और सी से कैथोड, यही लिखते थे। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दोनों के केस में देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करें तो क्या होगा, H2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ H पॉजिटिव, यही हमारी रिएक्शन होगी, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख देते हैं, सबसे पहले हमारा H2 आएगा, फिर क्या आएगा, H पॉजिटिव, यही था। और यहाँ पे क्या ले रहे थे, प्लेटिनम वायर, यही कर रहे थे हम। और वहीं अगर हम इसके यहाँ पे हम बात करें एनोड की जो रिएक्शन होगी, एनोड पे कुछ इस तरीके की रिएक्शन हो रही होगी, एनोड की हम बात करें तो कुछ इस तरीके की। वहीं हम अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, देखिए कैथोड क्या होगा कि जो H पॉजिटिव आयन, सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, H2 गैस। इसके लिए हम सेल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कहाँ चला जाएगा, H2 में, और जहाँ पे गैस आती है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। यही यूज करते हैं, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखो डिफरेंस, इसका प्रेशर क्या है, अगर पहले एनोड की बात करें तो इसका प्रेशर क्या है P1 और इसका प्रेशर क्या है P2, और दोनों के केस में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन सेम है। और देखो क्या हमें यहाँ पे कोई सोल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी है, क्या इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी बना, क्या मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या हमें किसी भी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत होगी यहाँ पे, तो जवाब होगा नहीं। यहाँ पे देखो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है, तो यहाँ पे किसी भी सॉल्ट ब्रिज को की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि वो क्या कर सके, सर्किट कंप्लीट कर सके, सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है, एनोड हाफ सेल और ये कैथोड हाफ सेल, ठीक है। अब देखो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दोनों केस में क्या है, सेम। क्या लिखा है, H2 कैसी है, फिर क्या है H पॉजिटिव आयन, क्या है H पॉजिटिव आयन। देखो और यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रेशर क्या है, यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बात करें H2 की, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है P1 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है P2। देखो क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी नहीं, क्या हमें कोई सॉल्ट ब्रिज चाहिए था, नहीं, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर चाहो तो ये लिख लेना PT, क्योंकि हमारी क्या है गैस इन्वॉल्व है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या लिख लेना PT। अब देखो प्लेटिनम पे क्या था, प्लेटिनम फिर H2, ठीक है, यानी कि H2 का यहाँ पे प्रेशर क्या था, P1 प्रेशर, ये लिखा हुआ है। फिर बीच में क्या आता हमारा, आयंस आते, सॉल्ट ब्रिज के बीच में क्या आते हैं, आयंस। अब यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज है नहीं और आयंस की कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या करा है हमने, H पॉजिटिव से ही लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिया है, H2। यहाँ पे देखो आयंस की कंसंट्रेशन दोनों साइड में जो HCl की कंसंट्रेशन थी वो क्या रही, सेम रही, और कोई सॉल्ट ब्रिज था नहीं तो हमने इनको एक साथ लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की क्या प्रेशर था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे प्रेशर था P2, ठीक है। इसीलिए हमने देखो हाइड्रोजन गैस दोनों जगह इवॉल्व हुई है, ठीक है, मगर इन्वॉल्व दोनों जगह हुई है, मगर डिफरेंस कहाँ है, दोनों के प्रेशर में। इसी वजह से हम इनको सेपरेटली लिख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है, P1 है, तो दूसरी हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है, P2 है, ठीक है। फिर यही चीजें लिखी हुई है, बोथ इलेक्ट्रोड आर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड क्या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, दोनों को क्या डिप करा गया है, सेम सॉल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि सेम, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, बट जो हाइड्रोजन गैस जो पास की गई है दोनों इलेक्ट्रोलाइट में, उनका प्रेशर क्या है, डिफरेंट है। तो यही चीज़ हमने अभी देखी कि किस तरीके से हम जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या करी, हमने दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दी, इलेक्ट्रोलाइट सेम लिया है और दोनों इलेक्ट्रोड क्या कर दी, सेम कर दिए, उनको सेम ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया है।
इन सच अ मैनर कि जो उनका प्रेशर होगा, प्रेशर किसका डिफरेंट होगा, दोनों इलेक्ट्रोड पे जो हाइड्रोजन गैस बबल हो रही है उनका प्रेशर क्या होगा, डिफरेंस होगा। और वही जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन दोनों के केस में क्या रही है, सेम रही है। तो ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, ये हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, जब हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब वही अगर हम बात करें एक और एग्जांपल से, अब हम अमेल्गम इलेक्ट्रोड की बात करें तो अमेल्गम इलेक्ट्रोड जस्ट हमारी मेटल आयन इलेक्ट्रोड की तरह सेम थी। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, जिस तरीके से मेटल आयन इलेक्ट्रोड में क्या कर रहे थे, हम मेटल ले रहे थे और उसका क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, या उसी का जो कहते हैं आयन ले रहे हैं। तो ऐसे अमेल्गम में भी यही होता है, बस अमेल्गम में क्या होता है, मिक्सचर लेके चलते हैं, अलॉय लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, बिकॉज कुछ मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, या फिर अगर हमें इम्प्योरिटी को डाइल्यूट करना है उस केस में भी हम क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, अमेल्गम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो देखो रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस केस में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगी, सेम होगी। और क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोलिटिक, बिल्कुल सेम जैसे पिछले वाला स्ट्रक्चर था, बिल्कुल सेम ऐसा ही कुछ इसमें स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या होगा, दोनों क्या होंगे इलेक्ट्रोड, अगर देखें तो हम इसमें भी सेम ही होगा। एक बीकर होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगी, हमारी दोनों इलेक्ट्रोड क्या होंगी, डिप होंगी। दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करा जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करा जाएगा, बाहर से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, और ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या होगा, देखो क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, देखो जिंक अमेल्गम की क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोड। इस केस में भी क्या लेके चल रहे हैं, जिंक अमेल्गम की इलेक्ट्रोड। बट डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, इनकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन में। यही बोला गया है। देखो इसकी कंसंट्रेशन, इसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A1। इसकी एक्टिविटी, एक्चुअल कंसंट्रेशन लेके एक्टिविटी क्या थी, ठीक है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और द इलेक्ट्रोलाइट, यही बोल रहे थे हम। ठीक है, तो हम एक्टिविटी पहले पढ़ चुके हैं। जिसने एक्टिविटी नहीं पढ़ा है वो ज़रूर से एक्टिविटी वाला लेक्चर पढ़ के देखे। ठीक है, वरना आपको नहीं समझ आएगा एक्टिविटी क्या होती है। इसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A1, और इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A2। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं वो किसका लेके चल रहे हैं, हमने क्या बोला, अमेल्गम में क्या होता है कि जिसका अमेल्गम लेके चल रहे हैं उसी का क्या लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जिंक लेके चल रहे हैं तो जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही मेटल आयन में भी होता था, जो जिस मेटल की इलेक्ट्रोड ली है उसी का क्या लेते थे, आयन लेते थे, या उसी का क्या लेते थे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते थे। ठीक है, तो यही हमने क्या लेके चला है, सेम ही हमने करा है, क्या लेके चले हैं हम, कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम लेके चले हैं जिंक की तरह। इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों केस में क्या रहा है, इलेक्ट्रोड सेम है, कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। सेम जैसे हमने पिछले वाला एग्जांपल करा है वही सब चीज़ें होंगी कि हमारी एनोड पे, देखो एनोड पे क्या ही रिएक्शन होगी, सेम वही रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। एनोड पे क्या होगा, जिंक क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या बन जाएगा, Zn+2। देखो हम सारी हाफ सेल रिएक्शन कहाँ पे कर चुके हैं, रिवर्सिबल सेल के जब हमने एग्जांपल करे थे सारी हाफ सेल रिएक्शन मैंने वहाँ पे करा दी थी। मगर ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से यहाँ समझ आ जाए, आप ये पढ़ चुके हो, बिल्कुल पढ़ चुके हो, तो अभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। Zn+2, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Zn+2 क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यही रिएक्शन थी। देखो यहाँ पे बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, देखो इसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A1, और इसकी एक्टिविटी क्या लेके चल रहे हैं, A2। तो और देखो दोनों के केस में जो जिंक सल्फेट है उसकी कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वही जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करे था, सेम वैसे ही होगा। लिखा हुआ है देखो, जिंक क्या है, देखो यहाँ अगर मैं लिखूँ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, जिंक है, जिंक Hg, जिंक अमेल्गम है, एक्टिविटी क्या है इसकी, A1। ठीक है, फिर हमारा क्या कर रहा है, ये जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 में क्या जा रहा है, जिंक क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और Zn+2 में जा रहा है, यही चीज़ हुई। अब क्या कोई सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत है, क्या यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज है, नहीं, यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज इन्वॉल्व नहीं है, तो सॉल्ट ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये Zn+2 आयन क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं,
जिंक Hg में, मगर कंसंट्रेशन यहाँ पे एक्टिविटी क्या है, डिफरेंट। और देखो कब हम कंसंट्रेशन को एक्टिविटी के इक्वल रख सकते हैं वो सब हमने बात कर ली थी। हम प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर गैस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, और किसकी बात करते हैं, प्योर मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड फॉर्म में अगर मेटल है हमारा, ठीक है, प्योर है, और हम आइडल गैस लेके चल रहे हैं या फिर आइडल सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं या फिर हम क्या लेके चल रहे थे, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चल रहे थे, ये सब बातें हम कर चुके हैं अपने एक्टिविटी वाले लेक्चर में, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होगा। तो आई होप ये वाली चीज़ें यही लिखा हुआ है कि जिंक अमेलगम में क्या होता है, इन दिस both the electrode of zinc amalgam dipped in the same solution of zinc ion। यही both क्या है, जिंक की क्या है, इलेक्ट्रोड है, किस में डिप करी गई है, किस में डिप करी गई है, जिंक के आयंस में, ठीक है। बट एक्टिविटी, जो जिंक की एक्टिविटी है वो क्या है, दोनों केस में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और इसी डिफरेंस की वजह से, एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे EMF अराइज होता है। और डिफरेंस कहाँ आया है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड की, कंसंट्रेशन किसकी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसी वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। आई ये चीज़ समझ। अब देखो इसमें क्या होता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंस मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारी, हम इनको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो यही चीज़ें लिखी हुई है। द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल आर लेस सिग्निफिकेंट, काफ़ी लेस सिग्निफिकेंट होती हैं, एंड दे आर नॉट यूज इन मच प्रैक्टिकल यूज़, इनके काफ़ी प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की। फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा विद, आपने सुना होगा कभी कि ट्रांसफेरेंस विदाउट, विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ट्रांसफेरेंस क्या होता है, ट्रांसफेरेंस की बात करेंगे हम। तो ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।